बागवानी इंसान को फितरत से बराह रास्त राब्ते में ले आती है। ज़मीन, पौधे, पानी, हवा, परिंदों की चहचहाहट, झरने की आवाज़ और उससे कहीं ज़्यादा जब आप इनको छूते हैं तो दूसरे जानदारों से जुड़े रहने का एहसास पैदा करती है। इंसान साथी जानदारों की देखभाल और उनका एहतराम करना भी बागवानी से ही सीखता है। फितरत के साथ जुड़े रहने के लिए इसीलिए अपनी रूटीन लाइफ में से सिर्फ 10 मिनट घर के किसी ऐसे कोने में ज़रूर गुजारें जहां पौधे मौजूद हों या कोई वाटर फाउंटेन या वाटर फीचर मौजूद हो। गार्डन गैलरिया बाय में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। आज हम जिस पौधे के बारे में बात करेंगे वो अपने खूबसूरत फोलिएज और पत्तों के ऊपर खूबसूरत से मेटालिक पैटर्न की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और एक ख़ुसूसी अहमियत रखता है हाउस प्लांट्स में। ट्रॉपिकल एरियाज़ के लिए ये एक एवरग्रीन प्लांट है जो कि 6 से 12 इंच तक हाइट में बढ़ता है और इंतहाई छोटे छोटे से इस पर वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। अपने खूबसूरत फोलिएज की वजह से आपके गार्डन में एक खूबसूरती का इजाफा है ये प्लांट। और दूसरी बात, इसको एल्युमिनियम प्लांट इसके पत्तों पर बने हुए मेटालिक किस कलर के पैटर्न की वजह से कहा जाता है। हैंगिंग बास्केट और ग्राउंड कवर के लिए एक खूबसूरत और बेहतरीन प्लांट है ये। अगर आप इसको थोड़ा सा गर्म और ह्यूमिड और थोड़ा ब्राइट एरिया अगर इंडोर भी मुहैया कर सकते हैं तो ये इंडोर भी इजीली ग्रो हो जाता है। बट इंडोर के लिए हमेशा से शर्त ये है कि वो ब्राइट एरिया होना चाहिए, वहाँ पे दिन की रोशनी आनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको प्लांट लेगी फील होता है या कुछ उसकी स्टेम्स कुछ ज़्यादा लंबी हो गई हैं और नीचे उनके रूट्स आपको दिख रही हैं तो ये टाइम है प्रूनिंग का। इस वक्त आप अपने प्लांट को अच्छी सी प्रूनिंग कर दीजिए। जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लंबी सी स्टेम्स निकल रही हैं तो उनको कट करके आप दूसरी जगह लगा सकते हैं और इस तरह अपने प्लांट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कटिंग से ग्रोइंग का एक और तरीका ये भी है कि आप एक तो इसको डायरेक्ट सॉइल में लगा सकते हैं, दूसरे आप इसको कुछ दिन पानी में रख दें। जब इसकी नई रूट्स डेवलप होने लगे तो तब आप इसको सॉइल में शिफ्ट कर दीजिए। प्रूनिंग से आपको 2 फ़ायदे मिल सकते हैं। एक तो ये कि आपका प्लांट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर अभी एक पॉट में आपके पास ये प्लांट लगा हुआ है तो जब आप इसकी प्रूनिंग करेंगे तो आपको कई सारी स्टेम्स मिल जाएंगी जिनको आप दोबारा से ग्रो करके और सारे प्लांट बना सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, इसकी जो शेप है वो बुशी शेप हो जाएगी। जैसे आपने देखा कि इसकी कुछ ब्रांचेस काफ़ी लंबी हो गई हैं जो देखने में भली नहीं लग रही, तो इसको हमेशा एक बुशी शेप में जब आप इसको ग्रो करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बुशी बनाने के लिए प्लांट के जो टॉप 2 लीव्स होते हैं ऊपर की सतह पे, आपको अभी मैं दिखाती हूँ कि बिल्कुल टॉप पे जो 2 नए पत्ते निकल रहे होते हैं उसको 2 उंगलियों की मदद से पिंच कर दें, हटा दीजिए। इससे आपका प्लांट जो है वो बुशी होने लगेगा। जहाँ से आपने पिंच किया वहाँ से एक की बजाय 2 स्टेम्स निकल आएंगी और वो यूँ भरा भरा सा नज़र आने लगेगा आपका पॉट। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसकी कुछ स्टेम्स जो हैं वो लेगी हो रही हैं और अगर आप टाइम पे प्रूनिंग नहीं करते तो ये चीज़ का सामना करना पड़ता रहता है। तो अभी हम इसकी ये जो लेगी हुई स्टेम है, लेगी हो चुकी है, इसको हम कट कर देंगे और दूसरे पॉट में इसको लगा देंगे। स्टेम अगर 4 से 5 इंच की हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आप सिंपली सीजर के साथ 4 से 5 इंच की स्टेम को कट कर दें और उसके बाद इसको सैंडी सी सॉइल में लगा दें। अब आप देख रहे हैं इसकी सॉइल में थोड़ी सी मैंने सॉइल डाली हुई है, थोड़ी सी सैंड मिक्स की हुई है और थोड़ा काऊ डंग मिक्स किया हुआ है। और इस स्टेम को 1 से 1.5 इंच तक मिट्टी के अंदर दबा दिया। नीचे के कुछ लीव्स ज़रूर रिमूव कर दीजिएगा ताकि वो मिट्टी के साथ मिल के रूट रॉट ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका
पौधा जो है वो सही से नहीं फिक्स हो रहा तो दोबारा से निकालिए इसे और हाथों से एक घड़ा सा बना के उसमें इस प्लांट को लगा दीजिए, क्योंकि अगर हम इस वक्त इसको सही से नहीं दबाएंगे तो जब हम इसको थोड़ी देर के बाद पानी देंगे तो ये इसकी स्टेम जो है वो सॉइल में से बाहर निकल आ जाएगी। अब ये देखिए, ये स्टेम इतनी लंबी हो चुकी थी कि एक दफ़ा तो मैंने इसको कट किया, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी सारी लंबी है तो मैं एक और इसमें से छोटे साइज़ की कटिंग बना लेती हूँ। और इसके ऊपर से देखिए एक नई शूट ऑलरेडी निकल रही है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी, इजीली ग्रो हो जाएगी। इसको भी इसी पॉट में, ये देखिए एक नॉड लाजमी सॉइल के अंदर होनी चाहिए। नॉड वो एरिया होता है स्टेम का जहाँ से लीव्स निकले हुए होते हैं, तो जब आप लीव्स रिमूव कर देंगे और वो नॉड एरिया सॉइल में लगाएंगे तो उसी नॉड एरिया में से आपके पौधे की न्यू रूट्स डेवलप हो जाएंगी। खाद आप इसको साल में 5 से 6 बार दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती इस पौधे को। लेकिन जब भी खाद इसको दें तो आप इसको नाइट्रोजन बेस्ड खाद दें जो कि इसके फोलिएज के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। सख्त गर्मी के मौसम में पौधे को डायरेक्ट धूप में ना रखें बल्कि पार्शियल शेड में रखिए ताकि इसके लीफ जो हैं वो सन से बर्न ना हो जाएं। सर्दियों में ट्रॉपिकल एरियाज़ में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जिन इलाकों में सर्दियाँ ज़्यादा शदीद होती हैं या टेम्परेचर जो है वो 28 सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो तब आपने इसको एक वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन प्रोवाइड करनी है। या तो आप इसको पॉली हाउस में रख दीजिए और इसके साथ साथ आप इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा वाटर बॉटल से स्प्रे करते रहिए। उम्मीद है आज की मालूमात भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।